हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आपका रेसिस्टेंस के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। और रेसिस्टेंस के बारे में भी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि यह एक प्रकार का डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होता है जो करंट को फ्लो होने में बाधा पहुंचाता है। फिर बारी बारी से रेसिस्टेंस का यूनिट हम लोगों ने देखा था और वहां से भी क्या देखे थे कि रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए के बारे में भी डीपली रूप से देखे थे हम लोग। और रेसिस्टेंस लॉ को भी बारी बारी से हम लोगों ने समझा था। रेसिस्टेंस लॉ में क्या था कि किस प्रकार से कोई भी कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। और यदि टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप क्या किया था तो आपका पढ़ा था, ठीक है। और जाते जाते लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था पिछले लेक्चर में कि किस प्रकार से कोई भी कंडक्टर के लेंथ को खींच देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं या फिर उसको ऐड कर देते हैं तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा, पुराना रेसिस्टेंस क्या होगा, कितना गुना खींचते हैं। तो इस टाइप के जितने भी आपका न्यूमेरिकल था उसको भी हम लोगों ने क्या किया था कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। लिखिएगा हेडिंग में कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस। सबसे पहले जो मेन बात है वो समझिएगा कि किसी भी रेसिस्टेंस, एक मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, रेसिस्टेंस या रजिस्टर दोनों सेम होता है, ठीक ना। तो किसी भी रजिस्टर में या किसी भी रेसिस्टेंस में कम से कम 4 बैंड होते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपका 6 बैंड होते हैं, ठीक ना। कैसे बैंड होते हैं उसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले रेसिस्टेंस हम लोग बनाते हैं, क्या होता है रजिस्टर का, देखिए हम सिंबल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 4 बैंड रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है। यहां पे देखिएगा, यहां पे लिख लीजिए कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में दे देगा कि रजिस्टर का कलर कोड पता करने तो कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे तो देखिए अब क्या होगा। सर तो बताए थे क्या, तो रेजिस्टेंस के बारे में, यहाँ पे आ गया क्या तो आपका रजिस्टर, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका दोनों ही क्या होता है कि सेम होता है। यहां डाल लीजिए, ठीक ना। ये मेरा क्या है 4 बैंड रजिस्टर है, ठीक ना। यहां पर डाल देते हैं कितना बैंड है तो आपका 4 बैंड। क्लियर होगी बात। उसके बाद से देखिएगा 4 बैंड जब रजिस्टर आ गया तो 4 बैंड रजिस्टर में सबसे पहले यहां पे देखिए ये लास्ट वाला बैंड है ना, ये टॉलरेंस कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा 4 बैंड रजिस्टर में जो चौथा बैंड है, यहां पे देखिए ना 1 2 3 और एक क्या हो गया था आपका चौथा। तो पूछेगा कि 4 बैंड रजिस्टर में जो चौथा बैंड जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, तो किस चीज को दर्शाता है, तो आपका टॉलरेंस के बारे में दर्शाता है, समझे। जो 4 बैंड रेजिस्टेंस में चौथा बैंड है आपका टॉलरेंस, ये बारीकी से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आइएगा टॉलरेंस के ठीक पहले आपका आता है क्या, तो मल्टीप्लायर। समझ में आई बात। और यहां से देखिएगा हम लोग 1 10 100 1000 पढ़ते हैं ना, जब नंबर को काउंटिंग करते हैं तो इधर से लेते हैं, इधर से तो राइट साइड से काउंटिंग करते आते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो गया 1 हो गया, यहां लिख देते हैं क्या हो गया, तो ये हो गया 10 हो गया और ये क्या हो गया था आपका 100 हो गया। 100 HUNDREDS 100 वंस 10 अगर देखिए टेंस और कहीं कहीं टेंस लिखा जाता है, समझ में आई बात। टेंस और टेंथ में क्या फर्क होता है पहले ये समझिए बारीकी से। टेंस बोलेगा तो नॉर्मली कोई भी डिजिट बोलेगा तो मान लीजिए उसमें 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसा ही टेंस की बात आती है
तो वो आपका 10 से क्या हो जाएगा, तो आपका डिविजुअल हो जाएगा। ये बारीकी से समझने योग्य बात है। छोटा छोटा 6 क्लास और 4 क्लास का जो बच्चा का मैथ्स का बुक देखिएगा ना, तो उसमें इस टाइप से लिखेगा कि नंबर सिस्टम को चेंज करने के लिए तक बोल देगा कि 4/10, ठीक है, 10th TEN यहाँ पे लिख देगा 4/10, मतलब क्या, 4 का 10वां हिस्सा, मतलब 4/10 आपका। तो ये सब नॉर्मल चीज है, छोटा छोटा चीज है, छोड़ के आए होंगे आप लोग, तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो टेंस और टेंस में फर्क आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे क्या था, मेरा 4 बैंड रजिस्टर हमने बनाया आपका। कितना बैंड, तो 4 बैंड। 4 बैंड में जो है चौथा बैंड आपका टॉलरेंस को दर्शाएगा। अब पूछ देगा कि पहला बैंड किस चीज को दर्शाएगा, तो पहला बैंड बउआ इधर से लेते हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो गया था आपका 4 हो गया। इधर से काउंट करेंगे, पहला बैंड 100 को, दूसरा का बैंड 10 को, तीसरा का बैंड 1 को, और चौथा का बैंड टॉलरेंस को। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा यहाँ से बेसिक रूप से। क्लियर हो गई बात ना, कि किस प्रकार से किस बैंड को पूछ, मतलब जो पट्टी, जो बैंड में पट्टी होता है रखिएगा यार, तो किस पट्टी को कौन क्या बोला जाता है, सबसे पहले बारीकी से आपको उसको समझिए, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2 चीज यहां पे याद रखिएगा कि किसी भी बैंड में, यहां पे लिख देते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, या भूलिएगा नहीं, रजिस्टर में कम से कम 4 बैंड होते हैं, ठीक ना। कम से कम कितना बैंड होते हैं बुआ, तो 4 बैंड। रजिस्टर में कम से कम 4 बैंड होते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 4 बैंड होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 6 बैंड, समझे। 3 बैंड नहीं होगा, वो रजिस्टर बनेगा ही नहीं, ठीक ना। 7 बैंड भी नहीं होगा, वो भी रजिस्टर आपका नहीं बनेगा। मतलब कम से कम इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा था आपका बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में कि रजिस्टर में ज्यादा से ज्यादा कितना बैंड होता है, तो लड़का सब कंफ्यूज हो गया, अरे तरीके 4 बैंड ही ज्यादातर प्रैक्टिस करके रट के कैसे भी गया था। अधिकांशता देखे थे कि 4 बैंड का ही ऑप्शन लोग टिक किए थे आपका, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 बैंड होता है और कम से कम आपका 4 बैंड होता है। तो ये आपका VVI टिक कर लीजिएगा यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। अब 6 बैंड में देखिए, सबसे पहले ये तो 4 बैंड का था, अब 6 बैंड रेसिस्टेंस हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3, इधर हो गया 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया। ये 6 बैंड रेसिस्टेंस मेरा हो गया। कितना बैंड हो गया, तो यहाँ लिख लीजिएगा 6 बैंड। अब चलिए 6 बैंड हो गया ना, तो यहाँ पे पहले नामकरण कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ज्यादा पूछेगा क्या कि 6 बैंड रेसिस्टेंस में या 6 बैंड रजिस्टर में छठा बैंड किस चीज को दर्शाता है, तो ये आपका क्या चीज को दर्शाएगा, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को दर्शाएगा। लिख लीजिएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ में आई बात। ये क्या होता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट को दर्शाएगा। फिर वैसे ही 5वां बैंड आपका क्या आ जाएगा, तो टॉलरेंस आ जाएगा। चौथा बैंड फिर हो जाएगा मल्टीप्लायर, ठीक है। और यहां से फिर आइए ना स्टेप से देखिए, ये हो गया वंस, ये हो गया आपका टेंस, और क्या हो गया था आपका हंड्रेड्स। क्लियर होगी ना बात। 4 बैंड और 6 बैंड, कम से कम 4 बैंड, ज्यादा से ज्यादा 6 बैंड। 6 बैंड में छठा बैंड टेम्परेचर कोफिशिएंट, 6 बैंड में 5वां बैंड टॉलरेंस, चौथा बैंड मल्टीप्लायर, तीसरा बैंड वंस, दूसरा बैंड टेंस, और पहला बैंड आपका 100। तो ये इस टाइप से जो है बारीकी से एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन यहां से आता है। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कोई भी रेसिस्टर या रेजिस्टेंस का कलर कोड निकाला जाता है उसके बारे में, ठीक ना। ये हो गई होगी। ये सब चीज जो है ना एकदम बारीकी से पढ़िए, एकदम हड़बड़ाने की बात नहीं है, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका।
ये बेसिक इलेक्ट्रिक इतना हम बता दिए कि अगर कोई भी बच्चा अगर एपीयर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का जो फॉर्म फिलअप करेगा तो क्या होगा, 11 12th भी अगर बाय द वे उसको मौका मिलेगा करने के लिए, तो ये जो चीज बता रहे हैं वो आपका 11 12th में भी आ जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले यहां पे लिखिएगा फर्स्ट में कलर, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा यहां पे डिजिट, ठीक है। एक प्रकार का जो होता है सारणी वो क्रिएट किया जा रहा है। उसके बाद है आपका मल्टीप्लायर, और लास्ट में हो जाएगा आपका टॉलरेंस। ये हो गया आपका टॉलरेंस। सबसे देखिए यहां पे एक और डाल दीजिएगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में हम 01 डालते हैं। समझ में आई बात? दिखाई तो दे ही रहा होगा। चलिए अच्छी बात है, डिस्प्ले पर भी यहाँ पे अच्छा से शो हो रहा है। सीरियल नंबर मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। कलर में लिख लीजिएगा बी डाल दीजिएगा, क्या हो जाएगा तो ब्लैक, ठीक है। डिजिट में हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर आपका 1 चलेगा तो याद रखिएगा, डिजिट में हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। समझ में आई बुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बारीकी से समझिए। मल्टीप्लायर क्या होता है आपका, इसका 10 टू द पावर 0 होता है। और जब भी हम लोग मैथ पढ़े होंगे या फिर आप मैथ्स को पढ़ते होंगे तो उसमें पता चला होगा कि x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, तो आपका 1 होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम लोग कलर कोड निकालेंगे कोई भी रेजिस्टेंस का, यहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। चलिए सेकेंड नंबर में आइएगा आप लोग। ब्लैक हो गया, ये हो गया ब्राउन। यहां पे डिजिट आप इसका 1 हम लोग ले लिए, समझ में आई बात। और मल्टीप्लायर में हो जाएगा 10 टू द पावर 1। और टॉलरेंस में जब भी हम लोग लिखते हैं तो ±1%, ठीक है। बारीकी से इसको समझते चलिएगा। सीरियल नंबर 3rd में हम लोग आते हैं बी, इसके बाद हम लोग लिखते हैं आर से हो गया क्या, तो आपका रेड। इसका डिजिट क्या होगा, तो आपका 2 हो जाएगा। और मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 2। और टॉलरेंस में क्या होगा बउआ, ±2%, ठीक है। मजा आ रहा होगा एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने में, किसी को समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक। अब चलिए आपका 4 नंबर सीरियल नंबर में आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ओ क्या हो गया आपका ऑरेंज। ऑरेंज हो गया। ऑरेंज का डिजिट यहां पर हम लोग 3 ले लेते हैं। और मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 3। टॉलरेंस हो जाएगा आपका ±3%, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक बार देखेंगे फिर भी। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हो गया ये आपका ऑरेंज के बारे में हो गया। अब सीरियल नंबर 5 में आइए। 5 में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑरेंज हो गया, ये हो गया आपका वाई से हो गया क्या, तो येलो। सोच रहे होंगे कि इन सारी चीजों को सर किस प्रकार से याद करेंगे, तो ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। उसका भी ट्रिक हम आपको बता देंगे, इसी वे में याद कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले इसको डीपली तो समझ लीजिए, इसके बाद ना वो सब तो बात की चीज होती है, ठीक है। येलो का डिजिट हो गया आपका 4। मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 4। और टॉलरेंस क्या होगा था आपका ±4%, क्लियर। यहां देखिएगा ब्लैक का टॉलरेंस नहीं होता है, ठीक ना, टॉलरेंस नहीं होता उसका। ये भी पूछा जा सकता है कि कलर कोड में किस कलर का टॉलरेंस नहीं होता है, कुछ भी एग्जामिनर पूछ देगा आपका माइंड का वॉश करने के लिए, समझे। तो डीपली नॉलेज रखिए, कोई भी एग्जाम को क्रैक करना हो उसके लिए, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा ब्लैक का टॉलरेंस होता ही नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सीरियल नंबर 6 में। येलो हो गया ना, उसके बाद आते हैं जी से, तो ये हो जाएगा आपका ग्रीन, GREEN। ग्रीन मीन्स हो गया हरा। इसका डिजिट हो गया आपका 5।
मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा था 10⁵ और टॉलरेंस हो जाएगा ±5%। ठीक है। सीरियल नंबर 7th में हम लोग आते हैं। 7th में हो गया फिर आपका बी आता है, मतलब ये हो गया आपका ब्लू। ब्लू हो गया, डिजिट हो गया आपका 6। समझ में आई बात। और उसके बाद यहां पे मल्टीप्लायर हो जाएगा 10⁶ और टॉलरेंस हो जाएगा ±6%। नेक्स्ट आइएगा सीरियल नंबर 8 में। ब्लू हो गया ना, अब वायलेट लेते हैं, VOILET, वायलेट हो गया। और इसका जो डिजिट हो जाएगा आपका 7th हो जाएगा, मल्टीप्लायर 10⁷ और टॉलरेंस ±7%। क्लियर। अब बारीकी से फिर नीचे आइए। सीरियल नंबर 9 में वायलेट हो गया ना, अब ग्रे लेते हैं, फिर जी लेते हैं, GREY, ग्रे। इसका डिजिट हो जाएगा क्या, तो आपका 8, मल्टीप्लायर 10⁸ और टॉलरेंस ±8%। क्लियर। अब आइए 10 नंबर में है आपका व्हाइट, मतलब W ले लेते हैं, WHITE। नजर तो आ रही होगी ना व्हाइट तक, तो डिस्प्ले में नजर हो रहा है। चलिए अच्छी बात है। व्हाइट हो गया, इसका हो गया आपका डिजिट 9 ले लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लायर हो गया क्या, तो 10⁹ और टॉलरेंस हो जाएगा ±9%। समझ में आई बात, व्हाइट तक। अब चलिए 3 कलर आता है आपका गोल्डन। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में लिख लेते हैं, नजर आएगा आपको। गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। समझ में आई बात। तो इसको बारीकी से 10 के बाद आप लोग यहां पे आ जाइएगा 11 सीरियल नंबर में। कलर में क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट हो गया ना, उसके बाद गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। और इसको ऊपर से ले लेते हैं सीरियल नंबर 11। कलर में हो जाएगा आपका गोल्डन, एक डाल लीजिएगा सिल्वर, एक होता है आपका नो कलर। यहां पे देखिए, ठीक है। ये देखिए गोल्डन, सिल्वर, नो कलर का डिजिट नहीं होता, डिजिट और मल्टीप्लायर नहीं होगा, सिर्फ इसमें तीनों में डॉट डॉट डाल दीजिएगा। सिर्फ इसका क्या होता है, तो आपका टॉलरेंस होता है, क्या क्या होता है, तो गोल्डन का हो जाएगा आपका ±5%, सिल्वर का हो जाएगा ±10%। समझ में आई बात। और नो कलर का टॉलरेंस हो जाएगा आपका ±20%। समझे। तो ये आपका एक प्रकार से क्या बन गया, तो एक चार्ट तैयार हो गया आपका किसका, तो कलर कोडिंग के लिए। समझ में आई बात। कि किस प्रकार से हम लोग इसका यूज कर करके स्टेप बाय स्टेप रेसिस्टेंस को जो कलर कोड है तो है उसके बारे में निकालते हैं। अब चलिए बात सवाल यहाँ पे क्रिएट होती है कि इतना टेबल चार्ट जो है वो तो याद करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। समझे। मान लीजिए याद हुआ या फिर भूला गया, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक यहाँ पे देखिए, ट्रिक होता है बीबी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ डाल लीजिए, अच्छा रहेगा। बीबी रॉय ऑफ नजर आ रहा है ना, हाँ। ग्रेट ब्रिटेन, GREAT, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइट। ये आपका यहां तक हो गया, तो व्हाइट तक 10 तक याद करने का हो गया। ठीक क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। एक बीबी रॉय करके कोई है, वो ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, उनकी जो वाइफ है कितनी है, तो बहुत ही सुंदर है। कितनी से मतलब नहीं है, तो तब प्रॉब्लम में हो जाएगा, रोजे झगड़ा होने लगेगा।
कितनी है, माने कैसी है, तो वो बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ पे देखिए ना बीबी रॉय लिखे तो बी से मेरा क्या हो जाएगा आपका ब्लैक हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये बी आई है, इस बी से क्या हो जाएगा आपका ब्राउन। उसके बाद ये आर है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेड हो जाएगा। यहाँ पे ओ है तो ये हो जाएगा आपका ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पे वाई है तो ये क्या हो जाएगा था आपका येलो, ठीक है। यहां तक तो क्लियर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये जी है तो ये क्या हो जाएगा आपका तो ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बी है यहाँ पे तो ये ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा तो डियर स्टूडेंट्स ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे भी है तो वायलेट हो जाएगा आपका VOILET, नजर आ रहा है ना सबको, हाँ चलिए अच्छी बात है, ये वायलेट हो गया। फिर यहाँ पे जी आया तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रे हो गया। और लास्टली जो W आया तो ये क्या हो जाएगा तो व्हाइट हो गया, समझे। तो इस टाइप से जो था बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, आपका क्या हो गया था ट्रिक बन गया किसका तो कलर कोडिंग निकालने का। ये व्हाइट तक का मतलब 10 गो कलर तक हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि आसान से याद कर लेंगे। बचा तीन है ना, कौन कौन, सिल्वर गोल्डन नो कलर, उसको याद रखिएगा। डिजिट मल्टीप्लायर तो इन तीनों को होता नहीं है, सिर्फ क्या होता है तो मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में क्या होगा +-5%, +-10%, +-20%, तीन ही चीज आपको क्या करना है तो याद करना है। और हमेशा याद रखिएगा डिजिट में जब भी ब्लैक लेते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद से बारीकी से धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, वो क्या होता है कि आपका कंप्लीट होते चला जाएगा, समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये तो था मेरा टेबल टाइप के, मतलब चार्ट किस प्रकार से बनता है उसके बारे में। अब चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा क्या है तो आपका रेसिस्टेंस है। यहां पे एग्जांपल में ले लीजिए, ये मेरा रेसिस्टेंस है। यहां पे कौन सा कलर है रंगा हुआ है तो मान लीजिए कि मेरा ग्रीन है, ठीक है। इस पट्टी में जो कलर किया हुआ है ये ले लीजिए क्या है तो आपका येलो है, समझ में आई बात। और एक और यहां पे जो है पट्टी बना हुआ है ये ले लीजिए क्या है तो आपका ऑरेंज। यहां पे ले लीजिए क्या है तो आपका गोल्ड है, मतलब गोल्डन है, समझे। चार्ट ये कितना हो गया था 1 2 3 1 4, मतलब सबसे पहले दिमाग में जाएंगे कि सर क्या पढ़ाए थे स्टार्टिंग में कलर कोडिंग के बारे में, कि सबसे पहले हमको बताए थे सिखाए थे कि किस प्रकार से कलर जो बैंड है उसको पहचानेंगे। तो कितना बैंड है हुआ तो आपका 4 बैंड है, नजर में आ रहा है कि 4 गो पट्टी है। कौन कौन सा है, पहला वाला आपका ग्रीन है, दूसरा वाला येलो है, तीसरा वाला ऑरेंज और लास्ट में जो है आपका गोल्डन है, ठीक है। अब चलिए बात बारीकी से फिर समझिएगा कि हमने बताया था कि ये मेरा क्या है इधर से 1 2 अगर हम कर लेते हैं 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, चौथा बैंड है ना। चौथा बैंड में चौथा बैंड किस चीज को दर्शाता है तो आपका टॉलरेंस, हमेशा याद रखिएगा टॉलरेंस में हम लोग आगे आ जाएंगे। उसके बाद है पहला 100, उसके बाद सेकेंड है टेंस और थर्ड हो जाएगा आपका वंस। इस प्रकार के देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अब चलिए पहले बारीकी से पहले यहाँ पे समझ लीजिए, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले बात आइए गोल्डन में, गोल्डन सिल्वर नो कलर जो होता है 3 को बताए थे, तो उसका टॉलरेंस ये होता है ना लास्ट वाला। तो टॉलरेंस में हम लोग क्या करेंगे, कितना होता है गोल्डन का तो +-5%, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे +-5%, दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए आ रहा है, दिखाई तो दे रहा होगा। +-5% हो गया आपका। अब बारीकी से समझिए मेरा क्या है, और ये है क्या तो ग्रीन, ग्रीन कितना पे है तो ग्रीन का जो नंबरिंग देखिए वो क्या होता है आपका ग्रीन, याद रखिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रीन का यहाँ पे डिजिट देखिए कितना है तो मेरा 5 है। तो हम क्या किए कि यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है।
और ये कितना पे है तो 100 पे है ना, उसको छोड़िए, बढ़ाने दीजिए, डायरेक्ट वे में बताते हैं आपको। उसके बाद क्या है तो येलो है सेकंड नंबर पे, येलो का डिजिट आइए, येलो का डिजिट कितना है आपका 4 हो जाएगा, यहां पे लिख दिए 54 लिख दिए। अब चलिए अब बारीकी से ये मल्टीप्लायर में थर्ड नंबर है, मल्टीप्लायर में आइए तो इंटू कर दिए, मल्टीप्लायर किसका है बुआ तो आपका ऑरेंज का, ऑरेंज का मल्टीप्लायर कितना है तो 10 टू द पावर 3, समझ में आई बात। तो ये मेरा मिल के इसको सटा के लिख दीजिए ±5%, क्लियर। अब आप कीजिएगा कि आपका 54 इंटू 10 टू द पावर 3 ±5% आपका क्या आया तो इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, कहीं क्या लिख देगा क्या 54 इतना भी लिख सकता है ना ±5%, इस टाइप पे भी आपका ऑप्शन में दे देगा। तो कलर कोडिंग को किस प्रकार से हम लोग निकालना सीखे, आपका डिस्प्ले पे शो हो रहा है। नॉर्मली से हम क्या कहेंगे, सबसे पहले टॉलरेंस पता किए हैं, टॉलरेंस मेरा किससे निकला तो ये चार्ट से निकला, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ जो कलर का जो नेम है वो आसान बता दिए थे याद करने के लिए ट्रिक के मदद से, लेकिन ये सब बारीकी से जो चीज है वो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको और ज्यादा कंप्लीट होते चला जाएगा। इस टाइप से तो ये हो गया, मतलब क्या क्वेश्चन कैसे पूछेगा कलर के बारे में। नेक्स्ट कभी कभी पूछ देगा, देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है आपका वो बताते हैं। पूछ देगा 6700 ओम, ठीक है। उसके बाद क्या है ±10% दिया हुआ है, तो इसमें कलर के बारे में निकालिए, के लिए कलर कोड इतना, के लिए कलर कोड, कलर कोड क्या होगा, समझे। इतना के लिए आपका कलर कोड क्या होगा। दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, पहला किस टाइप से पूछेगा कि या तो फिर आपका रेजिस्टेंस का या रजिस्टर का कलर कोड निकालने के लिए पूछ देगा। दूसरा का क्या पूछेगा कि इसका वैल्यू दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें किस किस कलर का संयोजन है, कौन कौन सा कलर मिल के ये बना हुआ है, ठीक ना। वह स्ट्रिप टाइप से रहता है, पट्टी टाइप से देखिएगा तो पता चलेगा, हाँ यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज है, और इधर क्या है तो आपका व्हाइट दे देगा, अभी कोई भी कलर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, बारीकी से समझिए इसके बारे में। सबसे पहले 6 देखिए किस चीज का है, 6 किसका डिजिट है फटाफट बताइए। तो 6 आपका डिजिट है किसका, तो यहाँ पे देखिए ब्लू है ना, तो ये क्या हो जाएगा था ब्लू लिख लीजिएगा BLUE। उसके बाद 7 में आइए, 7 किसका है तो वायलेट का, ठीक है, तो ब्लू हो गया। उसके बाद 7 पे आइए, क्या हो जाएगा तो वायलेट, समझ में आई बात। अब चलिए ये 00 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 10 टू द पावर 2 है ना, तो ये किसका मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 2 आपका हो जाएगा तो रेड का, किसका हो जाएगा तो रेड का, ठीक ना। इसके बदला पे आप लिख लीजिए रेड हो गया। अब यहाँ पे आइए, ये क्या है आपका टॉलरेंस 10 ±10% है किसका, तो याद कीजिएगा ऊपर हम लिखे हैं किसका किसका तो गोल्डन सिल्वर नो कलर, तो वहां पे किसका है तो टॉलरेंस आपका ±10% तो सिर्फ सिल्वर का, SILVER। तो इस प्रकार का जो आपका पट्टी बनेगा रेसिस्टेंस पे या रजिस्टर पे किस किस कलर से मिलके बना है तो ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, रेड हो गया और आपका सिल्वर हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये जो था आपका किस प्रकार से कलर कोड निकालना है, कलर कोड का जो वैल्यू है डिजिट मल्टीप्लाई टॉलरेंस, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने पढ़ा। क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पहला कलर दिया रहेगा उसका वैल्यू पूछेगा, दूसरा में उसका वैल्यू दिया रहेगा और कलर पूछेगा, समझ में आई बात। तो यहां से कलर कोड से आपका क्वेश्चन से को आने की संभावना एग्जाम में रहती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं रेसिस्टेंस के ही बारे में। कनेक्शन देखते हैं कि रेसिस्टेंस का कनेक्शन हम लोग को कैसे करना रहता है।
लिखिएगा हेडिंग में कि कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस डाल दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ COMBINATION, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए इसके बारे में, देखिए इसको मेनली रूप से तीन प्रकार से करते हैं। कौन कौन सा? तो सीरीज कनेक्शन हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा आपका क्या, तो पैरेलल कनेक्शन, और थर्ड हो जाएगा जिसको मिक्स कनेक्शन बोलते हैं। सीरीज भी उसमें रहेगा और पैरेलल भी रहेगा। उसी को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करके किस प्रकार से टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपका आता है न्यूमेरिकल के तौर पे। सबसे पहले लिखिएगा फर्स्ट में सीरीज, सीरीज कनेक्शन, समझे? इसमें देखिएगा जो जो चीज हम लिख रहे हैं पहले ध्यान से समझिए, इसके बाद पे देखिएगा क्या है कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है ना, कि करंट आपका, करंट जो होता है ना आपका सेम रहता है, करंट सेम होता है, लिख लीजिएगा। पूछेगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछ सकता है कि सीरीज कनेक्शन में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है कि बढ़ जाता है? तो क्या होता है कि करंट आपका सेम होता है। क्लियर? नेक्स्ट अब आइए, इसमें जो होता है ना क्या बढ़ता है, तो वोल्टेज, वोल्टेज जो होता है ना वो आपका डिवाइड हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है आपका। समझ में आई बात? और जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का जो मान रहेगा ना वो आपका क्या होता है कि बढ़ जाता है। रेसिस्टेंस का मान क्या होता था आपका, बढ़ जाता है। किस में? तो सीरीज कनेक्शन में। यहां पे देख लीजिए कि रेसिस्टेंस हम दो लगा रहे हैं, एक मेरा एक रेसिस्टेंस ये हो गया और इसी में एक और रेसिस्टेंस हम क्या किए कि आपका ऐड कर दिए। समझ में आई बात? ये मेरी मान लीजिए रेसिस्टेंस 1 हो गया और ये रेसिस्टेंस क्या हो गया था आपका 2 हो गया। क्वेश्चन में पूछ देगा कि यहां से यहां तक मतलब क्या तो टोटल मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ई क्यू हो गया, मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका क्या होगा, तो यहां पे डाल दीजिएगा टोटल रेसिस्टेंस। सीरीज में क्या होता है कि नॉर्मली ऐड हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो R1 प्लस R2, ठीक ना? ये आपका टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया। और यूनिट्स आपको तब पता ही है कि छोड़िएगा नहीं, क्या होता है तो आपका ओम होता है। समझे? अब देखिए इसमें दो टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्या क्वेश्चन रहेगा, बोल देगा कि दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को सीरीज, सीरीज का हिंदी होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा श्रेणी क्रम। और पैरेलल मींस होता है समानांतर क्रम में। क्वेश्चन पूछेगा शब्द के रूप में कि दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है जिसका वैल्यू आपका 4 ओम या 8 ओम है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका क्या होगा। समझे? देखिए पहले लिख देते हैं तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखिएगा पूछेगा कि दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस जिनका 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 मान क्रमशः 4 ओम, ठीक है, 6 ओम और 8 ओम है, ठीक है, तो कुल रेसिस्टेंस का मान क्या होगा।
दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस जिनका मान इतना इतना ओम है, तो कुल रेसिस्टेंस का मान होगा क्या होगा, यदि रेसिस्टेंस सीरीज, ठीक है, सीरीज में जोड़ा गया हो तो, जोड़ा गया हो तो, ठीक है, वैल्यू क्या होगा, यदि रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ा गया हो तो। समझ में आई बात। तो यहां पे क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि रेसिस्टेंस किस चीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में है ना, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे आर ई क्यू मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरा क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां देखिएगा ये क्या आर पता ही होगा कि रेसिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा कि सर R1 R2 R3 आप क्या लिख दिए, समझ में आई बात। तो R1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर लीजिए, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये मेरा क्या होगा तो R3। अब देखना है कि क्वेश्चन में किस चीज में वो जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है कि पैरेलल में जोड़ा है। तो अब इस चीज हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपका सीरीज के बारे में ही ना। तो ऑलरेडी और क्या है कि ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि सीरीज में जोड़ा गया है, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। सीरीज का फॉर्मूला आपका क्या है, यहाँ पे यहाँ तक तो दो ही को हम लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन वो 3 को जोड़ रहा है, 200 को जोड़ेगा तो हम क्या करेंगे, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं होगा, बढ़ाते चल जाएंगे, समझे। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो गया ओम हो गया। R1 का वैल्यू कितना है 4 ओम प्लस R2 6 ओम और R3 कितना है तो 8 ओम। टोटल को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 18 ओम। ये मेरा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, टोटल इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस हो जाए आपका कितना हो जाएगा तो आपका 18 ओम होगा, समझे। ये तो था आपका वर्ड के रूप में, मैंने शब्द के रूप में दर्शा दिया था। अब देखिए क्या होता है ना कि शब्द के रूप में कहीं कहीं नहीं दर्शाता है, फोटो दे देगा, रेसिस्टेंस के बना के फोटो दे देगा क्वेश्चन पेपर में जो रहेगा आपका एग्जामिनेशन का। अब ढेर लगे क्या होता है ना, कम से कम 95% बच्चा का न्यूमेरिकल पर्सन जो होता है वो देखते ही मतलब डर जाता है। फोटो उटो देखा, रेसिस्टेंस इतना इतना है तो समझ में नहीं आएगा, सोचेगा कि इतना हम जो इसमें टाइम वेस्ट करेंगे वो दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। जाहिर सी बात है नहीं पढ़े रहेगा तब। अगर बाय द वे अगर पढ़े हैं डीपली रूप में तो कितना भी फिगर घुमा फिरा के दे दे, अगर आपका माइंड में फिगर एक बार स्टेबलिश हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा कि कौन सा सिंबल क्या है, कैसे जुड़ा हुआ है, तो एकदम फटाक से चुटकियों में आप क्या कीजिएगा तो उसको सॉल्व कर दीजिएगा, समझे। अब यहाँ पे देखिए ये तो वर्ड के रूप में था। अब सेकेंड में देखिएगा ये क्या करेगा ना कि आपका फोटो में दे दिया, एक रेसिस्टेंस जोड़ दिया, ये दूसरा का रेसिस्टेंस है और यहां से क्या किया था ये तीसरा का रेसिस्टेंस, समझे। और यहाँ पे क्या किया कि एक प्रकार का सर्किट क्रिएट कर दिया, समझे। इस प्रकार से बना दिया, यहाँ पे वैल्यू दे दिया, मान लीजिए कि ये 4 ओम है, ये 6 ओम है और ये क्या हो गया तो 8 ओम दे दिया। अब पूछेगा कि इसमें टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, या फिर ये ना देके सिर्फ नॉर्मल यहां से दे देगा स्टेप से। पॉइंट ये आपका ए दे दिया और ये क्या दे दिया आपका बी दे दिया, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अच्छी बात है, ए और बी दे दिया। अब चलिए यहां पे पूछेगा कि टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहां पे सर्किट किसके किसके बीच में, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट क्या मेरा तो ए और बी, ठीक है, और ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कुछ नहीं करें, पुट कर देंगे यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां से ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 8 ओम और यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा था आपका 18 ओम ही आ जाएगा, समझे। तो या तो फिर वर्ड के रूप में दे देगा या फिर फिगर के रूप में, सिंबल के रूप में दर्शा के आपको देके कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो वहां पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बारीकी से हम लोगों को क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हुए चलना है। तो ये था आपका सीरीज कनेक्शन में। सीरीज में क्या क्या होता था कि करंट आपका पहले का बात सेम होता है, वोल्टेज आपका बढ़ जाता है और रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया तो बढ़ गया। रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे बढ़ा, यहाँ पे देखिए ना, सब 4 ओम 6 ओम 8 ओम का था ना, अलग अलग था, तो अलग अलग मान के था। जब टोटल हम निकाले तो टोटल को ऐड किया तो मेरा क्या हुआ, वो ज्यादा आ गया, कितना आया तो 18 ओम आ गया। कहाँ
4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, तो ज्यादा आया ना मेरा, इन सबको ऐड किए तो मेरा क्या हुआ, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हुआ था, 18 ओम। यही यहाँ पे कह रहा है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू भी क्या आता है, तो आपका बढ़ जाता है। 3 चीज याद रखिएगा सीरीज में, पहल का करंट सेम, दूसर का वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है, और तीसर का क्या होगा कि आपका रेसिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। क्लियर। और रेसिस्टेंस ना बढ़े इसीलिए घर में भी जो हम लोग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, ये सारी चीजों का क्या होता है कि आपका सीरीज में कनेक्शन नहीं किया जाता है। जब भी किया जाता है तो आपका पैरेलल में ही कनेक्शन किया जाता है। क्यों कनेक्शन किया जाता है, इसलिए कनेक्शन किया जाता है कि घर में जो वोल्टेज आएगा ना वो आपका सेम रहेगा। समझ में आई बात। करंट क्या होगा कि वो आपका बढ़ जाएगा, वोल्टेज सेम हुआ तो करंट देख रहे हैं, एक बल्ब, 2 बल्ब, 4 बल्ब, यहाँ पे कैमरा चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, इस क्या हो रहा है कि आपका बढ़ते हुए चला जा रहा है। जैसे ही बढ़ा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा कि कम हो गया। समझ में आई बात। रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया तो कम हो गया। और घरे वाला जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, एसोसिएट थोड़ा सा भी, ये रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा वहां पे भी तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस लॉ हमने आपको क्या बताया था कि रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, तो टेम्परेचर का। मतलब क्या, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाएगा, और हीट बढ़ेगा तो बहुत सारा कुछ भी नुकसान भी हो सकता है। समझ में आई बात। तो इन सारी चीजों को ध्यान देने योग्य बात है। तो ये था आपका सीरीज कनेक्शन के बारे में ना। अब आइए हम लोग देखते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। अब देखिएगा पैरेलल कनेक्शन, सेकंड नंबर में देखिएगा पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, ठीक है, या फिर सिर्फ समानांतर क्रम डाल लीजिए, श्रेणी मत डालिए, समानांतर क्रम। इसमें देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा कि सीरीज कनेक्शन में आपका करंट सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। किसमें, तो पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, इसमें सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ता था ना, लेकिन पैरेलल में क्या कि वोल्टेज सेम रहेगा। देख लीजिएगा, वोल्टेज सेम रहता है किसमें, तो आपका पैरेलल कनेक्शन में। समझ में आई बात। और जब वोल्टेज सेम रहा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, तो आपका घट जाएगा। रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, तो आपका घट जाता है। ठीक है, तो ये था क्या क्या होता था, ये करंट डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज आपका सेम रहेगा, ठीक है, रेसिस्टेंस का वैल्यू आपका घट जाएगा। क्लियर ना। ये पैरेलल कनेक्शन के बारे में था। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। कोई पूछेगा कि इक्विवेलेंट मतलब यहां पे इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, 1/R(E)Q बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो गया तो आपका ओम हो गया। ठीक है, ये किस चीज का होगा फॉर्मूला था, आपका पैरेलल कनेक्शन का। अगर 3 को करना है तो 3 को ले जाएंगे, 4 को करना है तो 4 को ले जाएंगे। यहां पे देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। पहले फिगर के रूप में देखते हैं। फिगर के रूप में क्या होता है, मान लीजिए कि आपका यहां पे देखिए, एकदम छोटा चीज से समझिए,
ये मेरा ए हो गया और ये क्या हो गया था आपका बी हो गया। अब पूछ देगा यहाँ पे, ये हो गया 4 ओम और ये हो गया आपका 8 ओम। पूछेगा कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए ये सिंबल किस चीज में है, सीरीज में रहता आपका, तो डायरेक्ट ही यहाँ से क्या होता था आपका जुड़ जाता, समझे। लेकिन ये क्या है कि पैरेलल में है, पैरेलल में क्या हो रहा था आपका ये बट जा रहा है ना, समझ में आई बात। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, तो पैरेलल कनेक्शन के बारे में। पैरेलल कनेक्शन में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए जो फिगर है आपका ये पैरेलल में कनेक्ट है, दो गो रेजिस्टेंस है वो किस चीज में कनेक्ट है, वो तो आपका पैरेलल में है। लेकिन यहाँ वाला जो सेकेंड वाला फिगर है वो रेजिस्टेंस किस चीज में आपका कनेक्ट है, तो आपका सीरीज में, समझे। तो इन सब सारी चीजों को पहले माइंड में सेटअप कीजिए फिगर को कि सीरीज में किस प्रकार से बनेगा और पैरेलल में किस प्रकार से आपका बनेगा। अब यहां पे पूछेगा कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समझ में आई बात। तरीक आर ई क्यू किसके क्रॉस में, तो ए बी। अब चलिए क्या करेंगे 1/4 प्लस 1/8 ओम कर दिए। पहले बहुआ वाला मेथड समझिए किस प्रकार से, अब क्या नजर आ रहा है आपका, तो फ्रैक्शन वाला ऐड नजर आ रहा है ना, तो इसको बना दीजिए। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपका 8 ओम हो जाएगा। कैसे, 4 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, पहले समझिए, मतलब 8 आ गया। और इसमें भी देखिए ना कि जोन बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 में 2 आया, और 2 को ऊपर से ये नोमिनेटर है जिसको हम लोग अंश बोलते हैं, अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 हम लिख दिए। अब चलिए प्लस 8 में 8 से डिवाइड किए 1 में ऊपर से तो 1 ओम, ये क्या आ जाएगा, तो 1 आर ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया मेरा। अब चलिए आर ई क्यू बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 2/1 3 ओम बटा 8 ओम। समझ में आई बात। ज्यादातर लड़का क्या करेगा कि यहीं पे ले आकर छोड़ देगा, हमको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। ऑब्जेक्टिव जब भी रहेगा तो क्वेश्चन में आपका ये भी दे देगा, मतलब जो आंसर जो बनाता है 1 2 3 4 को विकल्प रहता है उसमें कि ये भी आ जाएगा। तो बच्चा क्या करेगा, खटाक से इसको मार देगा, अरे इतना ही पे आके आंसर मार को आगे बढ़ो, समय नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन को भी देखना है। लेकिन यहां पे क्या करना है कि यहां पे इसको छोड़ना नहीं है, इसको देखिए ना, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको ऊपर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे क्या होगा 8 ओम, और ये क्या हो जाएगा था आपका 3 ओम इंटू आर ई क्यू, मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में, तो ए और बी के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, तो 8 ओम बाई 3 ओम इज इक्वल टू आर ई क्यू, ये आप कर सकते हैं। तो आपका आंसर आपका ये आएगा, समझ में आई बात। या फिर इसको आप डिवाइड करके भी पॉइंट में ला सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, इस टाइप से कैलकुलेशन करना है, हमको सिर्फ रेजिस्टेंस मतलब आर ई क्यू मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो नॉर्मली रूप से अगर हम इतना भी कर देते हैं, समझ में आई बात, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि रिवर्स कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, उसको व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे। समझ में आई बात, ये उसको ऊपर करके नीचे ला सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट वे में यहां भी लिख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये है आपका पैरेलल कनेक्शन के बारे में, समझे। अब देखिए वर्ड ये तो था इसमें पैरेलल में, अब इसी में मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि वर्ड में इसको डाल देते हैं। वर्ड में कैसे पूछेगा, दो रेजिस्टेंस जिनका मान 2 ओम और 4 ओम है, यदि वह पैरेलल में, मतलब क्या, पैरेलल PARRALEL, पैरेलल मतलब क्या, समानांतर डाल दीजिएगा, समानांतर में जुड़ा हो तो कुल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करे। तो क्या करेंगे कि 1/REQ डाल लिए, पैरेलल में है फॉर्मूला, यहां से देख के क्या करेंगे हम लोग पुट कर लेंगे।
फॉर्मूला के अनुसार ये मान लीजिए कि ये मेरा फर्स्ट रेसिस्टेंस है, ये मेरा सेकेंड रेसिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 1/4 ओम हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 Req बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तो आपका 4 ओम। एलसीएम निकालिए, 2 2 जा 4, 2 ओम प्लस 1 ओम। यहाँ पे देखिए 1 बाई कैलकुलेशन करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, 3 ओम बटा 4 ओम। और हम बताए थे कि जब भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब क्या 4 ओम बटा 3 ओम। अब इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 3 से 4 में डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3 ये हो गया 0.0, 3 3 जा 9, फिर 0, ये मतलब ये बढ़ते जाएगा। तो 1.33 ओम जो होता है टोटल इक्विवेलेंट आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, समझे। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो आपका सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज पैरेलल जो मिक्स होता है उस पे हम लोग क्या करेंगे, धड़ल्ले से एक आध जो सेशन चलेगा, छोटा छोटा जो है आपका लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, वो पूर्णतः रूप से सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहेगा। समझ में आई बात। तो जितना भी आज पढ़ाया गया है सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, कलर कोडिंग के बारे में, और किस प्रकार से सीरीज में जो होता है आपका सिंबल के तहत जो रेसिस्टेंस 2-4 सिंबल देके कनेक्ट करके था, या फिर वर्ड के रूप में था, पैरेलल में था फिगर के रूप में, या फिर वर्ड के रूप में, इन सारी चीजों का जो चीज कंप्लीट आपको कराया गया है उन सारी चीजों को आप लोग क्या कर लेंगे कि एक बार पूर्णतः रूप से रिवीजन करके, ठीक है, और रेडी रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से, और ये तो छोटा छोटा आपका न्यूमेरिकल था, समझ में आई बात। अब हम लोग देखेंगे बृहद रूप में बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग चुटकियों में। तो नॉर्मली रूप से ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। प्रभु से कामना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड का कल्याण हो, अपने आसपास लोगों को भी सुरक्षित रखिए और खुद से भी सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है, ज्यादा इस पे बोलने की जरूरत नहीं है। आप खुद पता होगा इसके बारे में कि किस प्रकार से रहना है, क्या क्या करना है, ठीक है। तो बच बचा के रहिए, सामाजिक दूरी बनाइए, ये तो हमेशा सबको कोई अपील कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं आज आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।